अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मैं ज़रूर बात करता, लेकिन अभी इस वक्त सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि कल तक का इंतज़ार कीजिए। कल तक का इंतज़ार इसलिए कीजिए कि कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है और सारी स्टोरी, सारा उकदा खुलकर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आ जाएगा। मेरा ख्याल है लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कहता है और क्या कहता है, इसको सुनने तक का इंतजार करते हैं। उसके बाद एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कि कल क्या होने जा रहा है। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है मुल्क की सियासत को लेके, तो ज़रा चंद घंटे बाद का इंतजार करते हैं। सारी कहानी आपके सामने आ जाएगी। मुझे अभी इस वक्त जिस मौजू पर बात करनी है वो ड्रामा मेरे पास तुम हो। बड़ा मशहूर ज़माना ड्रामा था, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो सुना ज़रूर होगा। और उस ड्रामे के राइटर, अगर ये कहा जाए कि उस ड्रामे से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले खलीलुर रहमान कमर, खलीलुर रहमान कमर साहब बड़े वायरल हैं। इस वक्त उनसे मुताल्लिक और ख़ास तौर पे उनका जो डायलॉग था ना, 2 टके की औरत, वो बड़ा, मैं ज़ाती तौर पर इससे इख्तिलाफ़ भी करता हूँ और मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे और भी लोग शायद इख्तिलाफ़ करते होंगे, लेकिन बहुत से लोग उनके मद्दाह भी हैं। तो नो ऑफेंस एट ऑल, मेरा कतन मकसद जो है वो खलीलुर रहमान कमर साहब की पर्सनैलिटी के ऊपर कोई सवालात खड़े करना नहीं है। लेकिन मैं आज की इस वीडियो से एक कंक्लूजन ज़रूर दूँगा आपको, और वो कंक्लूजन बड़ा अहम होगा। मुझे स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है सबसे पहले तो, कि असल में खलीलुर रहमान कमर साहब वायरल हुए क्यों हैं? हुआ क्या है दरअसल? इत्तलात के मुताबिक आमना उरूज नामी एक खातून है, और आमना उरूज नामी इन खातून से मिलने के लिए खलील रहमान कमर साहब के बकौल और एफआईआर के मतन के मुताबिक, क्योंकि थाना सुंदर के अंदर एफआईआर का इंदराज हुआ है और ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो है उसने इस पर कार्रवाई भी की है। खलील रहमान कमर साहब के मुताबिक रात 12 बजे वो खातून की फरमाइश पे, क्योंकि कोई ड्रामा, कोई स्टोरी उन्होंने, खातून चाहती थी कि कोई ड्रामा लिखें, कोई स्टोरी करें, तो वो उस गरज से, यानी बड़े तख्लीकी काम के लिए रात 12 बजे वो आमना उरूज नामी खातून की फरमाइश पे उनके घर पहुंचे। जब घर पहुंचे तो वहां पे उनको लूट लिया गया। आ, कुछ नकदी लूट ली गई, आंखों पे पट्टी। मैं जरा मतन अगर आपके सामने रखूं तो उसके मुताबिक कहानी कुछ यूं है कि रात 12 बजे खलील रहमान कमर साहब वहां पहुंचे थे, और जब वो कमरे में दाखिल हुए बकौल उनके, तो उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई। कोई 7-8 लोग मुसल्ला, 7-8 अफराद असला बरदार अंदर आए और उन्होंने कहा कि आप बस सब कलमा कुलमा पढ़ लें, क्योंकि आपके जाने का और रब से मुलाकात का वक्त हुआ चाहता है। फिर उनके पाँव के करीब करके फायर भी मारा गया, और फिर उनसे कोई 2,60,000 गालिबन 2,16,000 या 2,60,000 रुपए बजरिया एटीएम जो नकदी है वो भी ईंट ली गई। घड़ी वड़ी भी उतरवा ली गई, मोबाइल फ़ोन भी रखा गया। और ये सारा मामला उन्होंने जो है ना, ये अगवा बराए तावान का बना के तो एफआईआर का इंदराज करा दिया है। अच्छा, वकूआ जो है ना, रात कहते हैं 12 बजे खलील रहमान कमर साहब गए, और ये वकूआ को सुबह 4 बजे का है। यानी बकौल खलील रहमान कमर साहब तो वो रात 12 बजे जब पहुंचे हैं तो साथ ही कमरे में दाखिल होते ही वारदात हो गई है। लेकिन पता ये चल रहा है कुछ 4 बजे के करीब का ये वारदात है, ये वकूआ है कि जब ये मामला हुआ है। और अब जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट है और थाना सुंदर की पुलिस है, उसने एक्शन लेते हुए आमना उरूज नामी खातून समेत कुछ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 3 मर्द हज़रात हैं और 1 खातून है। अच्छा, अब इस सारे मामले के अंदर ना मैं सोर्स की बेस के ऊपर भी खबर आपके साथ शेयर करूँगा, और मैं कुछ एक्सपीरियंसेस जो है, मैं बड़े अरसे से मैं इस पे बात सोचता था करूँ या ना करूँ। अब ज़ाहिर है मैं कतन किसी की इनफ़रादी ज़िंदगी पर बात नहीं करता और ना ही करनी चाहिए, ये उनका अपना फ़ेल है। लेकिन आप यूँ समझ लीजिए कि अब जब उक़्दा खुला है, तो बामरे मजबूरी कुछ बातें मैं करने जा रहा हूँ, और मैं कतन कोई ऐसी बात नहीं करता, जो मैंने आँख से देखी ना हो। ये मैं आपको बता दूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अगर आँख से ये चीज़ें ना देखी हों, तो मैं शायद इस पे ऊपर कमेंट ना करता। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि पुलिस ज़राए के मुताबिक खलील रहमान कमर साहब के फ़ोन से उनकी 2 मद्दाहों के साथ काबिल एतराज़ 2, ज़ाहिर है ख़वातीन मद्दाहों की बात हो रही है, काबिल एतराज़ वीडियोज़ बरामद हुई हैं, और उनको जो है ना, अब ज़ाहिर है खुफ़िया या पिन्हा रखा गया, और इस एफआईआर के अंदर भी या इस कार्रवाई का हिस्सा भी उनको नहीं बनाया गया, और खलील रहमान कमर साहब का मुतालबा और फ़रमाइश भी मान ली गई है।
कि वो जो 2 वीडियोज़ हैं, वो जो हाथ लगी और मोबाइल से बरामद हुई हैं, उनको भी इसका हिस्सा ना बनाया जाए। अब खलीलुर रहमान कमर साहब पता नहीं शायद उम्र के इस हिस्से में हैं, तो इस तरह का मामला हो गया है, आतिश जवान था तो क्या था। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि रात 12-1-2 बजे के वक़्त में ख़ास तौर पे क्योंकि हम शोज़ करते हैं और इनकी कोऑर्डिनेशन के हवाले से भी कुछ चीज़ों में और फिर उनकी डिजिटल मीडिया प्रेज़ेंस को लेके, मेन स्ट्रीम मीडिया को भी लेके, तो मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि इन्होंने अ, चंद ख़वातीन के साथ, मैं एक नहीं, चंद ख़वातीन के साथ जो है, वो रात के पिछले पहर में ऐसी गुफ्तगू भी की कि ये तो आने के लिए भी रेडी हो गए, तैयार हो गए कि आप हुक्म करें, मैं सर के बल आऊँगा। आई डोंट नो अब क्या मामला है। अ, ये इसके ऊपर एक कमेंट मेरी नज़र से गुज़रा कि जी वो रात 2 टके की औरत को कहानी बताने गए थे, ड्रामे की कहानी बताने गए थे कि उस 2 टके की औरत ने 100 कौड़ी की खलील रहमान कमर को 1 कौड़ी का भी ना छोड़ा। अब मैं इस पे क्या कहूँ? भई आप इसलिए आज तनकीज़ की ज़द में हैं या इसके ऊपर मैं भी ये व्लॉग पर्टिकुलरली इसलिए कर रहा हूँ इस सारे मामले के ऊपर कि जब आप बैठ के इतने बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स दे जाते हैं, दागते हैं, बड़ी-बड़ी बातें कर जाते हैं, फिलॉसॉफिकल डोमेन के अंदर और रिसेंटली आप ने देखा होगा साहिल अदीम साहब के साथ इनका एक समा डिजिटल के ऊपर एक क्लिप खासा वायरल हो गया, कंट्रोवर्शियल हो गया जिसमें खातून को तहज़ीब सिखाने की कोशिश कर रहे थे और उसके साथ जो है वो बदतमीज़ी भी हुई और बदतमीज़ी के बेशुमार और अक्सर कंट्रोवर्शियल रहते हैं। आपको याद होगा मारवी सरमद साहिबा के साथ जो बहस हुई थी, एक टॉक शो के अंदर वो भी वायरल हुई थी और उसके बाद अक्सर टॉक शोज़ के अंदर इनकी बदतमीज़ी और कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू ज़बान ज़द-ए-आम रहती है। ये किससे ज़बान ज़द-ए-आम रहते हैं और फिर सिगरेट सुलगा लेना, ताना दे देना, तनकीद कर देना, बंद करा देना, कैमरे इधर से उधर कर देना, सब ये इनकी वजह शोहरत है। अब ज़ाहिर है बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी और मामला तो तहकीकात तलब है और इनकी फैमिली के हवाले से तो ये मामलात भी हैं कि दे नो एवरीथिंग, वो दे नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट खलील कमर साहब इनसाइड एंड आउट, पता है कि क्या मामला है और हमारा अपना जो बंदा है वो कितने पानी में है। मैं सिर्फ इतना इस सारे मामले से सिर्फ इतना कहूँगा मोहतात रहते हुए, बहुत कुछ है जो यकीनन अ, कहा भी जा सकता है लेकिन मेरा कोई ज़ाती अनाद नहीं है। खलील रहमान कमर साहब को जो भी बंदा जो जैसे कर रहा है, जिस तरह उसका और उसके रब का मामला है। हाँ, जहाँ आप भाषण देंगे, कौलो-फ़िल में तज़ाद होगा, वहाँ सिर्फ मैं कमर साहब को नहीं कह रहा, ना मैं किसी उनसे मुंसलिक शख्स को कह रहा हूँ, बल्कि मैं सिर्फ आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो लंडे के दानिश्वर होते हैं ना, ये फ़िलॉसफ़र होते हैं। हर किसी बात को ऐसे ही ट्रक की बत्ती के पीछे लग के ना मान लिया कीजिए, ज़रा मोहतात रहा कीजिए, छान-फटक, ठोक बजा के मामलात को देख लेना चाहिए। हर चीज़ ऐसी नहीं होती कि जिसको मैडली आप जिसके शहर में गिरफ़्तार हो जाएँ और फ़ॉलो करें। हाँ, कमर साहब के साथ कोशिश हम करेंगे कि कुछ चीज़ें वो कहते हैं कलाम शायर बज़बान शायर, तो कुछ चीज़ें ज़रा इन्वेस्टिगेटिव वे में कुछ उनके सामने रह के रूबरू रह के ज़रा बातें करें और आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हूँ। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकल डोमेन में आ रही है, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, बड़ा धमाका आ रहा है, अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि होने क्या जा रहा है। लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।